अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। सस्के और उसके उचिहा पूर्वज की कहानी। इस समय इंद्रा अपने भौतिक शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए सस्के के पास आया। हालांकि सस्के यह नहीं समझ पा रहा था कि इंद्रा को क्यों पुनर्जीवित किया गया। उसने इस बीते युग के अवशेष से कहा कि खुद को और अधिक शर्मिंदा न करे। जैसे ही अमिनोता जिकोरा सक्रिय हुआ, सस्के इंद्रा के पीछे पहुंच गया और चिदोरी से उस पर हमला किया। लेकिन जो हमला अटालनीय होना चाहिए था वह इंद्रा के सुसानु द्वारा रोक लिया गया। इंद्रा ने पीछे मुड़कर सस्के के रिनेगन को देखा, मुस्कुराया और कहा, बुरी नहीं है ये आंखें, लेकिन तुम्हारी तकनीक में बहुत सी कमजोरियां हैं। इंद्रा के सुसानु ने सस्के पर हमला किया। यह देखकर सस्के ने भी अपना सुसानु सक्रिय किया और बचाव किया। पास ही ब्लैक ज़ेत्सु खड़ा उनकी झड़प देख मुस्कुराया। वह सस्के का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम सोचते हो कि अपने ही पूर्वज को हरा सकते हो? जैसे ही उसने कहा, इंद्रा का सुसानु और विकसित हुआ, अंततः अपने पूर्ण रूप में बदल गया। यह देखकर सस्के ने भी अपना परफेक्ट सुसानु सक्रिय किया। दोनों सुसानु एक दूसरे पर झपट पड़े, हाथों को थामकर गतिरोध में फंस गए। लेकिन अचानक इंद्रा ने अपनी दाईं आंख चौड़ी खोली और एक दोजुत्सु सक्रिय किया। क्षण भर में एक बिजली का गोला कहीं से प्रकट हुआ और सस्के की ओर दागा गया। यह इंद्रा का नेत्र हमला था, जिसमें वह अपनी चेतना को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता था। सस्के के पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और उसका सुसानु असंतुलित होकर पीछे की ओर गिर पड़ा। यह देखकर इंद्रा ने हमला तेज कर दिया। उसने 4 सुसानु भुजाएं प्रकट की। 2 ने सस्के को जमीन पर दबा दिया, जबकि बाकी 2 ने बिजली से लिपटी विशाल तलवार थामी, जो सस्के के सुसानु के माथे को भेदने वाली थी। सस्के के चेहरे पर ठंडा पसीना छलक पड़ा। इतनी गति! बेबस होकर उसने सुसानु छोड़ दिया और पास की एक चट्टान से जगह बदलने के लिए अमिनोता जिकारा का उपयोग किया। इंद्रा ने ठंडे स्वर में कहा, हूँ, और फिर अपनी दाईं आंख से मानसिक हमला किया। बिजली फिर से सस्के पर गिरी। बच न पाने पर सस्के ने प्रेटापात सक्रिय कर बिजली को अवशोषित करने की कोशिश की, लेकिन यह बिजली इंद्रा की नेत्र शक्ति से बनी थी और क्योंकि सस्के की नेत्र शक्ति इंद्रा से कम थी, इसका असर नगण्य रहा। जंगली बिजली का स्तंभ तुरंत सस्के को निगल गया और वह दर्द में चिल्ला उठा। पास में ब्लैक ज़ेत्सु आश्चर्य से देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि निंजा जगत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक सस्के इंद्रा के सामने इतना असहाय होगा। अचानक धुएं से 3 सुसानु तीर निकले, लेकिन इंद्रा ने उन्हें पहले ही रोक लिया। वह हंसते हुए बोला, ऐसे सुसानु का उपयोग नहीं किया जाता। फिर इंद्रा के सुसानु ने अपनी हथेलियां जोड़ी और पूछा, क्या तुम जानते हो कि सुसानु से भी सेज जुत्सु किया जा सकता है? हवा में मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा अचानक उमड़ने लगी। वह दृश्यमान ज्वार की तरह उठी और लगातार इंद्रा के सुसानु में समाने लगी। भयावह दबाव के कारण सस्के का सुसानु पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह अवाक होकर देख रहा था। आसपास की सारी प्राकृतिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह इंद्रा के सुसानु में समा गई थी और उसका रूप भी बदल गया था। यह देखकर सस्के को डेजा वू का अनुभव हुआ। उसे नारुतो की याद आई। अपने अंतिम युद्ध में उसने 9 पूंछ वाले दानवों का चक्र सुसानु में प्रवाहित किया था। सस्के के गाल पर ठंडी पसीने की बूंदें बहने लगी। ताकत का इतना अंतर कैसे हो सकता है? इंद्रा के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। यह है इंद्रा ओत्सुत्सुकी की असली शक्ति। इंद्रा के सुसानु की तलवार के एक झटके से बिजली की धार ने सस्के को निशाना बनाया। एरो ऑफ इंद्रा, जो कभी सस्के की अंतिम तकनीक थी, अब इंद्रा के लिए एक सामान्य वार बन गई थी। सस्के का सुसानु उस हमले से घिर गया। एक रोशनी का स्तंभ आसमान तक जा पहुंचा। जब धूल बैठी, सस्के जमीन पर गिरा पड़ा था, घायल अवस्था में। अगर सुसानु ने ज्यादातर वार न झेला होता तो वह अब तक राख हो चुका होता। इंद्रा ठंडे स्वर में आगे बढ़ा और बोला, मेरे चक्र द्वारा चुने गए व्यक्ति से यही अपेक्षा थी। इतने हमले के बाद भी तुम जीवित हो। अशुरा के अलावा तुम दूसरे हो। जैसे ही सस्के शेष चक्र से चिबाकू टेंसी बनाने जा रहा था, उसके शरीर पर अचानक काला पदार्थ फैलने लगा। दरअसल जब सस्के अकात्सुकी में था और हशिरामा की कोशिकाओं का प्रत्यारोपण कराने के बाद बेहोश हुआ था, ब्लैक ज़ेत्सु ने गुप्त रूप से उसके शरीर पर काले बीज बो दिए थे। सस्के के चेहरे पर हैरानी थी, यहाँ तक कि रिनेगन भी उन्हें महसूस नहीं कर पाया था, क्योंकि जो रिनेगन सस्के के पास था वह सामान्य रिनेगन था और उसकी शक्ति ब्लैक ज़ेत्सु के यिन यांग रिलीज को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जैसे ही ब्लैक ज़ेत्सु ने उसके शरीर को पूरी तरह ढक लिया, सस्के ने दुख भरे स्वर में कहा, नारुतो, माफ करना, लगता है इस बार मुझे ही पहले जाना होगा। उसी समय नारुतो प्राकृतिक ऊर्जा की तेज लहर से आकर्षित होकर वहाँ की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि वह भी सेज जुत्सु में निपुण था, उसने आसमान में हो रही असामान्यता को तुरंत महसूस कर लिया था, लेकिन उग्र प्राकृतिक ऊर्जा ने उसे फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का उपयोग करने से रोक दिया। इस स्थिति में वह केवल दौड़कर ही वहाँ पहुँच सकता था। उस समय ब्लैक ज़ेत्सु ने सस्के को लपेट लिया और इंद्रा पर रिन आ टेंसी नो जुत्सु का प्रयोग किया। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ इंद्रा सफलता पूर्वक पुनर्जीवित हो गया। तकनीक करने के बाद सस्के के बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए और उसकी जीवन शक्ति मुरझाने लगी। यह देखकर ब्लैक ज़ेत्सु आगे बढ़ा, यह सोचकर कि वह सस्के की रिनेगन निकाल
निकाल लेगा। आखिर 10 टेल्स को नियंत्रित करने और इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय करने के लिए रिनेगन की शक्ति आवश्यक थी, लेकिन इंड्रा ने उसे रोका, कहते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक पुनर्जन्मित के रूप में यह उसके स्तर से नीचे था। जब उसकी शक्ति अशूरा की शक्ति से मिल जाएगी, तब एक नया रिनेगन स्वाभाविक रूप से जन्म लेगा। ब्लैक ज़ेत्सु ने उलझन में पूछा, क्या तुम जानते हो कि अशूरा के अवशेष कहाँ हैं? इंड्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पहले ही महसूस कर चुका था कि कोई अनजान लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति उनकी ओर बढ़ रही थी। ब्लैक ज़ेत्सु ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह जरूर नारुतो होगा, वर्तमान अशूरा का पुनर्जन्म, संभवतः इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। इंड्रा ने हल्की मुस्कान के साथ रुचि दिखाई, लेकिन चूंकि उसने अभी अभी अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त किया था, वह अभी नारुतो से सामना नहीं करना चाहता था। वे दोनों वहाँ से चले गए। कुछ मिनट बाद नारुतो पहुँचा। उसने सस्के को जमीन पर पड़ा देखा। बमुश्किल सांस लेते हुए घबराकर वह उसके पास पहुँचा और उसे संभाल लिया। बेचैनी से उसने पूछा कि क्या हुआ था। बड़ी मुश्किल से सस्के ने 2 नाम बोले, ब्लैक ज़ेत्सु और इंड्रा। नारुतो की आंखें फैल गईं। क्या ब्लैक ज़ेत्सु का कागुया को पुनर्जीवित करने का तरीका इंड्रा के माध्यम से था? सस्के के सफेद बाल देखकर नारुतो समझ गया कि उसने रिन ए टेंसेई नो जुत्सु का उपयोग किया होगा। बिना देर किए उसने सस्के को जमीन पर लिटाया, उसके सीने पर हाथ रखे और लेडी चियो की रिएनिमेशन जुत्सु किशो टेंसेई नो जुत्सु सक्रिय की। जैसे ही नारुतो की जीवन शक्ति पूरी तरह सस्के में प्रवाहित हुई, कुरामा ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया, रुक जाओ, क्या तुम्हें मरने का शौक है? लेकिन नारुतो ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। अपनी पिछली जिंदगी में सस्के ने उसे ओत्सुत्सुकी कबीले के एक देवता से बचाया था। अगर वह अब सस्के को नहीं बचा सका तो उसके पुनर्जन्म का क्या अर्थ रह जाएगा? कुरामा चुप हो गया। सस्के की जीवन शक्ति कमजोर थी, पर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। नारुतो की विशाल जीवन ऊर्जा को देखते हुए यह उसे मार नहीं डालेगी, लेकिन उसकी उम्र निश्चित रूप से घटा देगी। 10 साल, 20 या 50, कोई नहीं जानता। कुरामा ने चुपचाप नारुतो की पीठ की ओर देखा। उसे पता था कि नारुतो जैसा मूर्ख साथी को कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे नारुतो ने अपनी जीवन शक्ति डाली, सस्के की सांसें स्थिर हुई और उसके सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगे। अचानक दोनों की चेतनाएं एक अंधेरी जगह में प्रकट हुई, वही स्थान जहां वे पहले सेज ऑफ 6 पाथ्स से मिले थे। सेज तभी प्रकट होता था जब दोनों मृत्यु के कगार पर होते थे। कुछ पलों बाद सेज ऑफ 6 पाथ्स उनके सामने प्रकट हुआ। नारुतो ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। सेज हैरान था। वह नहीं समझ पाया कि नारुतो उसे इतने आत्मीयता से क्यों जानता है। और भी चकित करने वाली बात यह थी कि अशूरा और इंड्रा के पुनर्जन्म एक साथ खड़े थे। क्या हजारों साल पुरानी दुश्मनी आखिरकार इन दोनों के माध्यम से समाप्त हो गई थी? नारुतो हल्की मुस्कान के साथ बोला। फिर सेज ने अपना दंड लहराया और नारुतो व सस्के की यादें जल की सतह पर उभर आईं। भविष्य की घटनाएं देखकर सेज हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ओत्सुत्सुकी कबीला फिर लौटेगा। कुछ देर बाद कुरामा भी जल के नीचे से उभरा। उसे देखकर सेज चौंक गया। उसने देखा कि कुरामा ने नारुतो की रक्षा के लिए अपना चक्र जलाया था। उसके हृदय में दुख और राहत दोनों उमड़ आए। सेज बोला, नारुतो, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने न केवल कुरामा को बदल दिया, बल्कि अशूरा और इंड्रा के बीच की नफरत को भी समाप्त कर दिया। फिर उसने कहा, अब भविष्य को बदलने का समय आ गया है। उसने नारुतो और सस्के से अपने हाथ बढ़ाने को कहा। उसने अपनी यिन यांग पावर उन दोनों में स्थानांतरित कर दी और उन्हें यह शक्ति नियंत्रित करना सिखाया। अब वे स्वयं यिन यांग पावर उत्पन्न कर सकते थे। काम पूरा होने पर सेज का रूप धीरे धीरे लुप्त होने लगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि इंड्रा पुनर्जीवित हो चुका है। उसे रोकने का कार्य अब तुम्हारे कंधों पर है और उससे कहना यह मेरी गलती थी जिसने भाइयों को एक दूसरे से दूर किया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया। छोड़ दो, इसे हम संभाल लेंगे। अब इस शिनोबी वर्ल्ड का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, सेज ने कहा और उसकी आकृति शून्य में विलीन हो गई। वास्तविक दुनिया में लौटने पर सस्के की चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसकी रिनेगन अब 6 टोमो रिनेगन में विकसित हो चुकी थी और उसकी हथेली पर अर्धचंद्र जैसा निशान चमक रहा था। नारुतो ने यांग पावर प्राप्त की थी और उसके पीछे 9 ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स तैर रहे थे। अब वह 6 पाथ्स पावर से संपन्न था। हवा में दृढ़ता से खड़े होकर नारुतो ने शांत स्वर में सस्के से पूछा, मुझे बताओ, उस लड़ाई में असल में हुआ क्या था? उस समय सस्के ने नारुतो को अपनी इंड्रा से हुई लड़ाई का पूरा विवरण बताया। यह सुनकर नारुतो को विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे पौराणिक योद्धा वास्तव में पुनर्जीवित हो सकते हैं। हालांकि उसके मन में एक चौंकाने वाली योजना थी। वह चाहता था कि स्थिति का फायदा उठाकर ब्लैक ज़ेत्सु से इंड्रा के माध्यम से कागुया को पुनर्जीवित करवाया जाए। यह सुनकर सस्के चकित रह गया। इंड्रा में बहुत सारे अनियंत्रित तत्व थे। उसने कहा कि उसे सीधे मुहर बंद करना ही बेहतर होगा। नारुतो ने सिर हिलाते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से सील किया जा सके। उसने यह भी याद दिलाया कि उनका असली दुश्मन ओत्सुत्सुकी क्लैन है। अगर वे इंड्रा को ही नहीं हरा सके तो अगले शत्रु को हराना असंभव होगा। जब नारुतो ने अपना निर्णय पक्का कर लिया तो सस्के ने कुछ नहीं कहा। उसने बस बताया कि होश खोने से पहले उसने इंड्रा को अशूरा का नाम लेते सुना था, यानी उसका
अगला कदम अशुरा से जुड़ा होगा। नारुतो ने फ्लाइंग रेजिन तकनीक का उपयोग कर सस्के को हिडन रेन विलेज वापस लाया और फिर सबको इकट्ठा कर आगे की योजना पर चर्चा की। उसी समय एक अंधेरे जंगल में इंड्रा और ब्लैक ज़ेत्सु एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 1000 वर्षों से कोई नहीं आया था। इंड्रा ने ऊपर देखा, वह उस उपस्थिति को महसूस कर सकता था जिससे वह गहरी नफरत करता था। यह सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की समाधि भूमि थी। इंड्रा की आंखें इटर्नल मनगेक्यो शरिंगन में बदल गईं। केवल वही जो सिक्स पाथ्स पावर रखते हों उस छिपी हुई जगह को खोल सकते थे। अशुरा को सिक्स पाथ्स पावर समझने के लिए अपने पिता सेज का मार्गदर्शन चाहिए था, लेकिन इंड्रा के लिए, जिसने जीवन भर उनसे लड़ाई की थी, यिन यंग पावर सिर्फ एक उन्नत निंजुत्सु थी। तकनीक का जनक होने के कारण उसे इसे समझना कठिन नहीं था। उसके बाएं हाथ पर एक काला अर्धचंद्र चिन्ह उभर आया और रोशनी की एक चमक के साथ एक द्वार खुल गया। जब वे दोनों अंदर दाखिल हुए तो सामने सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की समाधि थी। थोड़ी दूरी पर एक और कब्र थी, वह अशुरा की थी। इसे देखकर ब्लैक ज़ेत्सु ने व्यंग्य किया, तो अशुरा अपने पिता की निगरानी इस तरह कर रहा है, सचमुच एक मूर्ख किंतु आज्ञाकारी पुत्र। इंड्रा कुछ पल के लिए पुरानी यादों में खो गया, फिर बोला, नैवेद्य निकालो। ब्लैक ज़ेत्सु ने एक व्हाइट ज़ेत्सु बाहर निकाला और रिएनिमेशन जुत्सु के हैंड सील सिखाने ही वाला था कि इंड्रा ने ठंडे स्वर में कहा, जरूरत नहीं, यह नश्वर तकनीक मैं पहले ही समझ चुका हूँ। इंड्रा ने हाथ जोड़ते ही रिएनिमेशन जुत्सु सक्रिय किया। अशुरा की अस्थियां व्हाइट ज़ेत्सु के शरीर को ढकने लगी। वास्तविक रूप पूरी तरह प्रकट होने से पहले ही एक भयंकर चाक्रा स्टॉर्म फट पड़ी। ब्लैक ज़ेत्सु तुरंत पीछे हट गया। तूफान के बीच इंड्रा दृढ़ता से खड़ा रहा और अशुरा अपने युवा रूप में पुनर्जीवित हुआ। वह बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे भाई। यह हमारे पिता की विश्राम भूमि है, क्या हम यहाँ नहीं लड़ सकते? लेकिन स्वाभाविक रूप से इंड्रा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सुसानु की विशाल तलवार सीधे अशुरा पर वार कर गई। अशुरा ने दो ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को काले डंडों में बदलकर हमला रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने पिता की समाधि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन टेल्ड बीस्ट्स की शक्ति के बिना अशुरा जल्द ही इंड्रा से हार गया। इंड्रा ने उसका गला पकड़ लिया और उसका सिक्स पाथ्स चाक्रा सोखने लगा। जैसे जैसे यह शक्ति इंड्रा में समाती गई, उसकी दोनों आंखें 6 टोमों वाले रिनेगन में विकसित हो गईं। उसके दाएं हाथ पर सूर्य जैसा निशान उभरा और उसके पीछे कई ट्रूथ सीकिंग बॉल्स तैरने लगी। निराश होकर अशुरा चिल्लाया, भाई गलतियां करना बंद करो। इंड्रा ने ठंडी नजर से कहा, मेरे मूर्ख भाई, हमारा भाग्य 1000 सालों से जुड़ा हुआ है, इसे अब रोकना हमारे बस में नहीं। यह कहकर उसने ब्लैक रॉड से अशुरा को बांध दिया, उसे हवा में उछाल दिया और चिबाकू टेंसी का प्रयोग कर उसे सील कर दिया। जब धूल छंटी, ब्लैक ज़ेत्सु इंड्रा के पास आया और बोला, तुम सच में अद्वितीय हो। जो काम मदारा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सका, तुमने उसे इतनी आसानी से कर दिखाया। इंड्रा ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा किसी पुनर्जन्म से कोई तुलना मत करो। अब जब उसने सिक्स पाथ्स पावर प्राप्त कर ली थी, उसकी शक्ति लगभग सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के बराबर थी। बस 10 टेल्स मिल जाए तो वह पूरी तरह सेज का स्थान ले सकता था और अनंत बन सकता था। ब्लैक ज़ेत्सु ने भीतर ही भीतर मुस्कुराया। उसे पता था कि कगुया के पुनर्जागरण का दिन अब बहुत दूर नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold